हम लोग सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोल रहे हैं और मॉडल स्कूल का पैरामीटर स्पष्ट है कि मॉडल स्कूल ऐसा बनेगा जो बिहार के बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे को आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। आप लोगों की चिंता रहती है कि पदाधिकारी के बच्चे, नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है कि अगले 2 वर्षों में पूरी व्यवस्था को खड़ा कीजिए। ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है कि डीएम साहब का बच्चा जिस दिन उस स्कूल में पढ़ने लगा उसी दिन बिहार का बच्चा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि एक व्यवस्था खड़ा करना है, हमारे लोग शिक्षित हो, पढ़कर आगे बढ़े और स्किल्ड भी हो। कि हम जुलाई माह से सभी वैसे प्रखंड जिस प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। कि हम जनता को हम सीधा उनके साथ संपर्क करके उनके काम को बढ़ाने का काम करेंगे। कई योजना हम लोगों ने शुरू किया है। अभी आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि हम लोगों ने तय किया है कि हम जुलाई माह से सभी वैसे प्रखंड जिस प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग सभी प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोल रहे हैं और मॉडल स्कूल का पैरामीटर स्पष्ट है कि मॉडल स्कूल ऐसा बनेगा जो बिहार के बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, बिहार के बच्चे को आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। कैमूर के लोगों को बनारस जाना पड़ता है, बीएचयू में जाना पड़ता है। मैंने तो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है बीएचयू का एक सेंटर बिहार की इस धरती पर भी खोलने का काम कीजिए। क्योंकि एक व्यवस्था खड़ा करना है, हमारे लोग शिक्षित हो, पढ़कर आगे बढ़े और स्किल्ड भी हो। इसलिए हमने तय किया कि जो मॉडल स्कूल है जिसका नाम सरस्वती विद्या निकेतन होगा और उस केंद्र में हम लोग ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे। आप लोगों की चिंता रहती है कि पदाधिकारी के बच्चे, नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है कि अगले 2 वर्षों में पूरी व्यवस्था को खड़ा कीजिए। ऐसा मॉडल स्कूल बनाना है कि डीएम साहब का बच्चा जिस दिन उस स्कूल में पढ़ने लगा उसी दिन बिहार का बच्चा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। विधायक जी का बच्चा उसमें पढ़ना शुरू कर देगा, हमारे जो पदाधिकारी हैं उसके बच्चे पढ़ने शुरू कर देंगे। हम तमाम चीजों की व्यवस्था उसमें करें। हम नीट में जो बच्चे तैयारी करते हैं, सालों साल मेहनत कर कर अपनी परीक्षा को पास करते हैं, उसको भी वहां पर व्यवस्था करना है। हम उनके लिए भी जो जेईई की परीक्षा देना चाहते, आईआईटी करना चाहते, हायर एजुकेशन करना चाहते, उनको भी वहां व्यवस्थित करने का काम किया जाएगा साथ। क्योंकि हम बिहार की क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दुनिया का सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है, सबसे बड़ी आबादी है साथियों। जब बिहार और झारखंड बटा था तो झारखंड की आबादी हमसे 1/3 थी और आज भी 1/3 है। लेकिन आज हमारी आबादी जो 2001 में लगभग 6 करोड़ की आबादी था, आज बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इस आबादी के साथ साथ जो संरचना है उसको भी बदलने का काम किया जा रहा है। आपको याद होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आए तो उन्होंने कहा
इस देश के गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाना। उन्होंने कहा, आह्वान किया कि गांव-गांव बिजली पहुंचाना है। नीतीश कुमार जी ने बढ़कर कहा, हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और अब हम लोगों ने व्यवस्था किया है, हमारी यहाँ जीविका की बहनें भी बैठी हैं और हमारे भाई लोग भी यहाँ बैठे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जो गरीब हमारी बहनें हैं, सर्वप्रथम 25 लाख घरों को ऐसा पहले चिन्हित करेंगे जिसके घर में सरकार सोलर युक्त बिजली देगी और अगले 25 वर्षों तक उनके घरों में बिजली बिल आना बंद हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। साथियों, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना, क्योंकि सोलर युक्त बिजली जब होगा साथियों, तो 1.1 किलोवाट की व्यवस्था जब होगी, तो जैसे ही 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन आपके घरों में होगा, वैसे ही आपके बिजली का पैसा सरकार आपको पेमेंट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके घर पर लगेगा। सरकार लगाने का काम करेगी। सरकार गरीब भाई बहनों के घरों पर, हमारे जो बीपीएल धारी हैं, उनके परिवार के, उनके घर छत के ऊपर हम लोग लगातार सोलर युक्त बिजली देने का काम करेंगे साथ, क्योंकि ये व्यवस्था अगले 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक आपके घर पर कैसे बिजली उत्पादन होता रहे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं साथियों, आज देश में सबसे सस्ता बिजली हम देते हैं, सबसे ज्यादा सब्सिडी हम देते हैं, सबसे महंगा बिजली भी हम खरीद रहे हैं, और क्योंकि हम खरीदते हैं तो हमको अधिक देना पड़ता है। पहले हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन नहीं होता था साथियों, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया। चाहे वो आप नवीनगर देखते होंगे, कहलगांव देखते होंगे, पीरपैती को देख रहे हैं, बाढ़ को देख रहे हैं, ये तमाम जगह पर, बरौनी देख रहे हैं, कांटी देख रहे हैं, इन तमाम जगह पर आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिजली के उत्पादन केंद्र के तौर पर थर्मल पावर, और अब तो हम लोगों ने सोलर युक्त एक तरह से स्टेशन बनाने का काम भी शुरू कर दिया। और इस देश में सबसे ज्यादा एक जगह पर सोलर पावर प्लांट भी कजरा की ही धरती पर लगाने का काम हम लोगों की सरकार ने किया सर।